हाउ आर यू। हमने जो पिछला चैप्टर कंप्लीट किया था केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो था, इसके बाद 2 चैप्टर जो केमिस्ट्री के हैं वो अभी नहीं पढ़ेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स के कुछ चैप्टर हैं वो शुरू करेंगे, जिसमें 9वां चैप्टर क्या है, प्रकाश। ये फिजिक्स का ही यानी भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है। तो पहले हम ये 2 चैप्टर फिजिक्स के जो हैं इनको हम पढ़ेंगे। प्रकाश यानी कि लाइट, जो प्रकृति में सूर्य एकमात्र प्रकाश का स्रोत है, या यूं कह सकते हैं कि सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं ये सभी ऊर्जाएं सूर्य के द्वारा ही संचालित की जाती है। सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है उसी का रूपांतरण होकर अन्य ऊर्जाएं हैं वो कार्य करती हैं। अब यहाँ पर प्रकाश यानी लाइट, इंग्लिश में लाइट इसको कहा जाता है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि लाइट का अर्थ तो हम बिजली से लगाते, विद्युत से लगाते, तो वो गलत है। लाइट का अर्थ तो प्रकाश ही होता है। लाइट का अर्थ इंग्लिश के अंदर और भी होता है, जैसे लाइट का अर्थ हल्का भी होता है, लेकिन हल्का होने का अर्थ ये है कि जो भी कलर या किसी रंग की बात करते हैं कि थोड़ा हल्का रंग है तो उसको लाइट रंग कहा जाता है, या फिर कोई वजन में यदि हल्का है तो उसे भी लाइट कहा जाता है, लाइट वेट। लेकिन यहाँ प्रकाश, लाइट का अर्थ क्या, प्रकाश है। हम बिजली के संबंध में जो लाइट का शब्द उपयोग में लेते हैं तो वो क्या है, वो सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि बिजली जो शब्द है उसका अर्थ होता है विद्युत, और विद्युत के लिए इंग्लिश में वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर बिजली के लिए लाइट का उपयोग क्यों करते हैं, तो लाइट का उपयोग प्रकाश के संदर्भ में करते हैं कि बिजली जो है विद्युत धारा है, उससे कोई बल्ब जलता है जब, तो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसे हम लाइट यानी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो उसे लाइट या बिजली कह देते हैं। जबकि बिजली या विद्युत जो है उसका अर्थ होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रकाश पढ़ रहे हैं हम, इसका मतलब लाइट पढ़ रहे हैं। अब देखिए प्रकाश क्या है, तो जैसा आपको बताया कि पूरे ब्रह्मांड में सूर्य ही प्रकाश ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड में बहुत ही बड़ा एक तारा है, बहुत ही बड़ा, यूं कह सकते हैं कि आग का गोला है, जिसमें से लगातार निरंतर ये प्रकाश जो है ये उत्सर्जित हो रहा है। उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया चल रही है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही प्रकाश और निरंतर उसमें उत्पन्न हो रहा है। बाकी सभी ऊर्जाएं जो है वो इसी ऊर्जा का एक रूपांतरण है, उसी ऊर्जा से विकसित होती हैं। प्रकाश को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो देखिए पहला तो हम कहेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है। दूसरा हम ये कहेंगे कि जिस तरह से हम अंधेरे में देख नहीं सकते हैं, यदि अंधेरा है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अंधेरा है इसका अर्थ क्या हुआ, प्रकाश नहीं है। अब यदि उसी अंधेरे में थोड़ा सा भी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है तो हमें दिखाई देने लग जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रकाश होने के कारण हमें दिखाई देता है, अर्थात प्रकाश वस्तुओं को देखने का माध्यम है। तो दूसरी बात ये हो सकती है प्रकाश वस्तुओं को देखने का माध्यम है, यानी बिना प्रकाश के हम देख नहीं सकते। प्रकाश होने पर ही हमें दिखाई देती है वस्तुएं। और ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा सा हमें आंख जो है वो आंख की संरचना के विषय में थोड़ा समझना पड़ेगा। आंखें जो होती हैं तो उन आंखों से हमें दिखाई कब देता है कि कोई वस्तु हमारे सामने होती है, तब हमें जो है वो दिखाई देता है। जैसे एक वस्तु है और इस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें जब आंखों में जाती हैं तो हमें दिखाई देता है। लेकिन ये जो वस्तु है, मान लो ये अंधेरे में है तो हमें दिखाई देगा, नहीं देगा। जब प्रकाश होगा, चाहे कमरे में कहीं पर भी प्रकाश हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है एक बल्ब प्रज्वलित होता है, यानी बल्ब है वो जलता है,
तो उससे निकलने वाला जो प्रकाश है, ये प्रकाश इस वस्तु पे टकराएगा, इस वस्तु से टकराकर ये प्रकाश जो है ये हमारी आंखों में जाएगा, और आंखों में जब जाएगा तब हमें जो है वस्तु दिखाई देगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि वस्तुओं से टकराकर आने वाला जो प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है, वो जब हमारी आंखों में आता है तो हमें दिखाई देता है। तो सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि प्रकाश ही देखने का माध्यम है। तो दो बातें हो गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश वस्तुओं को देखने का माध्यम है। फिर बात आती है कि प्रकाश में जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो हमें वस्तुएं अलग अलग रंगों की दिखाई देती हैं। कोई वस्तु लाल दिखाई देती है, कोई नीली है, या कोई भूरे रंग की है, कोई सफ़ेद दिखाई देती है, कोई एकदम काली दिखाई देती है। तो ये अलग अलग रंगों की जो वस्तुएं हैं वो हमें क्यों दिखती है? तो इसके लिए आपको एक बात समझना होगी, प्रकाश जो है ये मुख्यतः है 7 रंगों का मिश्रण है। ये आगे अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे। इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, वो जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको ये चीज देख लीजिए कि प्रकाश क्या है, 7 रंगों का मिश्रण है, यानी 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बना हुआ है। अब क्या होता है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु पर जब प्रकाश आपतित होता है, यानी प्रकाश उस वस्तु पर जब गिरता है तो वह वस्तु इस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? वह वस्तु इस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद में, जैसे मान लीजिए ये 3 प्रकाश की किरणें हैं और 3 प्रकाश की किरणों में ये जो प्रकाश की किरण है ये है ब्लू यानी नीली है, ये है रेड और ये वाली है येलो यानी पीली। तो नीली, लाल और पीली ये 3 प्रकाश की किरणें जब वस्तु पर टकराती हैं तो इन प्रकाश की किरणों को ये वस्तु है अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। जब अवशोषित कर लेती है तब उसके बाद में वस्तु जो है उस अवशोषित प्रकाश को वापस बाहर भी निकालती है, बाहर भी छोड़ती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वह वस्तु पूरे के पूरे प्रकाश को ही वापस परावर्तित करे, वापस बाहर निकाले। उसमें से कुछ प्रकाश है उसको अपने अंदर ही अवशोषित करके रखती है। अब वस्तु जिस रंग के प्रकाश को वापस परावर्तित करती है वह रंग हमें दिखाई देता है। तो जैसे लाल रंग की जो वस्तु है, इस लाल रंग की जो प्रकाश की किरण है, लाल रंग की प्रकाश की किरण को इस वस्तु ने वापस क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। और बाकी जो 2 प्रकाश की किरणें हैं ये वस्तु के अंदर ही अवशोषित रह गई। तो हमें वस्तु जो है वो कैसी दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। यदि वस्तु नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित करके उसे वापस परावर्तित कर देती तो वस्तु नीली दिखाई देती। पीले रंग के प्रकाश की किरण को वापस परावर्तित कर देती तो वस्तु हमें पीली दिखाई देती। इस तरह से जो वस्तु हमें जिस रंग की दिखाई देती है, इसका अर्थ यह है कि उस वस्तु ने उस रंग के प्रकाश को वापस परावर्तित कर दिया, वापस बाहर निकाल दिया। क्योंकि अभी आपको बताया था कि हमारी आंखों में किसी वस्तु से परावर्तित होने वाला जो प्रकाश है वो जब आता है तो हमें वस्तु दिखती है। तो यहाँ से लाल रंग का प्रकाश परावर्तित होकर आया है तो हमें लाल रंग दिखेगा, यानी वस्तु है वो लाल रंग की दिखाई देती है। ये तो हो गए रंगों की बात। अब फिर हमें वस्तु काली क्यों दिखाई देती है या सफेद क्यों दिखाई देती है? तो इसके लिए भी 2 विशेष बातें देखिए। वस्तु काली क्यों दिखेगी? अभी आपको यह बताया कि वस्तु जब प्रकाश जब वस्तु से टकराता है, टकराकर हमारी आंखों तक आता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। अब यह बताया कि प्रकाश वो 7 रंगों का मिलकर बना हुआ होता है। प्रकाश कैसा होता है? श्वेत यानी सफेद होता है। ये सभी प्रकार की प्रकाश की किरणें जो हैं, जैसे 7 रंग के बताया आपको, तो 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 रंग के प्रकाश की किरणें आ गई। अब ये 7 रंग के प्रकाश की किरणें जो हैं यदि वस्तु से टकराकर वापस परावर्तित हो जाएंगी तो हमारी आंखों तक क्या आएगा? 7 रंग आएंगे। और 7 रंग आएंगे मतलब कैसा है? सफेद। 7 रंग जब मिक्स हो जाते हैं तब सफेद रंग दिखाई देता है, तो वस्तु हमें भी सफेद दिखाई देगी। समझ में आ गई बात? यानी
पूरा का पूरा प्रकाश जब वस्तु से टकराकर वापस लौट जाता है और हमारी आंखों तक आता है तो हमें वस्तु सफेद दिखाई देती है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रकाश इससे टकरा रहा है, जितना टकराया है उतना का उतना हमारी आंखों तक आ रहा है। इसका अर्थ है कि इस वस्तु ने कोई भी प्रकाश की किरण को अवशोषित नहीं किया है, जितना भी प्रकाश था उसको वापस परावर्तित कर दिया, तो हमें ये सफेद दिख रही है। इसी तरह से सफेद कपड़े होते हैं, तो सफेद कपड़े भी सफेद क्यों दिखते हैं? क्योंकि जितना भी प्रकाश आ रहा है वो टकरा के और वापस परावर्तित हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि गर्मियों में सफेद वस्त्र जो है वो पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी यानी प्रकाश सफेद वस्त्रों से टकराएगा, तो जितना टकराया उतना वापस परावर्तित हो जाएगा, तो हमें जो है गर्मी कम लगती है। फिर बात करते हैं ब्लैक रंग की, यानी रंग है वो काला क्यों दिखाई देता है, वस्तु कोई भी काली क्यों दिखाई देती है, तो उसका भी यही सिद्धांत है। अभी आपको बताया कि प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, और कोई भी वस्तु इन 7 रंगों में से जिस रंग का प्रकाश वापस परावर्तित कर देती है, वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। जिस रंग का प्रकाश वस्तु परावर्तित कर देगी, वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। अब इस वस्तु ने जो है ये प्रकाश पूरा का पूरा जो प्रकाश यानी 7 रंग हैं उनको अवशोषित कर लिया, लेकिन उन्हें वापस परावर्तित नहीं किया, वापस परावर्तित किया ही नहीं। तो जब वापस परावर्तित नहीं किया है तो उससे टकराकर आने वाली प्रकाश की किरणें आई नहीं है, वह हमारी आंखों तक पहुंची नहीं है, इसलिए हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। यानी किसी वस्तु से जितना प्रकाश टकराता है उस पूरे प्रकाश की किरणों को वस्तु अवशोषित कर लेती है, वापस परावर्तित नहीं करती है, तो वस्तु काली दिखाई देगी। क्योंकि हमें तो कब दिखता है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराकर और वापस हमारी आंखों में आएंगी तो दिखेगा। अब इससे तो कुछ टकरा के आ ही नहीं रहा है, तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, अर्थात काला रंग दिखेगा। तो काले रंग का अर्थ यही होता है, यानी वस्तु जो है वो प्रकाश को पूरा का पूरा अवशोषित कर लेती है। इसी सिद्धांत का उपयोग जो है, जैसे खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उसमें किया जाता है। जिन बर्तनों का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, खाने को गर्म करने के लिए किया जाता है, तो उनका जो पेंदा होता है या तला होता है उसको क्या किया जाता है? ब्लैक किया जाता है, वो काला होता है। काला इसलिए होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर ले और वापस नहीं निकाले, तो खाना जो है वो जल्दी पकेगा, और जो हमारी ऊर्जा है यानी गैस या बर्नर जो है उससे जो ऊष्मा निकल रही है वो कम काम में वहां पर आएगी। इसीलिए सर्दियों के समय में कपड़े जो है वो रंगीन पहनने के लिए कहा जाता है, या ज्यादातर स्वेटर वगैरह जो होते हैं वो गहरे रंग की होती है, डार्क रंग की होती है, जैसे काले रंग है या नीला रंग है या लाल रंग है। वो इसीलिए होता है कि यदि काला रंग है तो पूरा का पूरा सूर्य की जो रोशनी आएगी, धूप आएगी, वो पूरा का पूरा वो काला रंग अवशोषित कर लेगा, इसलिए हमें ठंड नहीं लगेगी। या कोई भी गहरा रंग है तो वो भी क्या करेगा? ऊष्मा को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर लेता है। तो ये तो बातें हुई कि प्रकाश श्वेत होता है, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, और वस्तुएं हमें अलग अलग रंगों की दिखाई क्यों देती हैं। अब बात करते हैं कि प्रकाश जो है वो गमन किस तरह से करता है। तो प्रकाश का एक विशेष गुण होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। अब सरल रेखा में गमन करता है, यह हमें कैसे पता चलेगा कि भाई प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है? तो इसके लिए आप एक छोटा सा हम प्रयोग जो है वो करेंगे। जैसे हम यहां पर एक कार्डबोर्ड क्या होता है? कागज का जो गत्ता होता है उसको लेते हैं और उसके 3 बराबर बराबर टुकड़े जो हैं वो काट लेते हैं।
इस तरह से वर्गाकार आयताकार जो है 3 टुकड़े काट लेते हैं। तीनों के अंदर बीचों बीच में एक छिद्र करते हैं। ये तीनों छिद्र जो है एक सीधी रेखा में होना चाहिए। तो तीनों को मिलाकर एक जगह रख के, एक साथ रख के और छिद्र कर लेंगे। अब इनके सामने एक यहाँ पर मोमबत्ती जो है, जलती हुई मोमबत्ती, वो यहाँ पे रखी जाती है। इस मोमबत्ती से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। जो तीनों गत्ते हैं उनका हमें एक सीध में रखा है और उनके दूसरी तरफ हमें जो है देखना है। जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उस प्रकाश को हमें देखना है। तो तीनों के छिद्र एक रेखा में रहेंगे तो मोमबत्ती से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है ये हमें एक सीधी रेखा में दिखने लगेगी। इस तरह से सीधी सी बात है कि तीनों गत्ते हैं उनके छिद्र एक दिशा में होते हैं, एक सिद्ध में होते हैं। तो हमें जो प्रकाश है यानी मोमबत्ती है उससे आने वाला प्रकाश है वहां पर दिखेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। लेकिन क्या वास्तव में सीधी रेखा में चलता है? तो इसको कंफर्म करने के लिए अपने को क्या करना है कि बीच वाला जो गत्ता होता है, इस बीच वाले गत्ते को थोड़ा सा हिलाना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है इसको। तो इसको थोड़ा सा अपन हिला देंगे, इसको थोड़ा क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर सरका देंगे। ऊपर सरका देंगे तो छिद्र कहाँ चला गया? छिद्र तो ऊपर चला गया, जबकि प्रकाश जो है वो यहाँ पर आ रहा है। पहले वाला गत्ता जो है उससे तो प्रकाश निकल जाएगा, लेकिन दूसरे वाला जो गत्ता है जिसके अंदर छिद्र ऊपर की तरफ चला गया है तो प्रकाश अब वहां से पार नहीं जा पाएगा। प्रकाश जो है वो गत्ते पर यहीं पर टकरा जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पर आने वाला जो प्रकाश है वो भी दिखेगा नहीं। अब ऐसा हो नहीं सकता कि प्रकाश यहाँ से निकला है तो ऐसा मुड़ के इस छिद्र में चला जाए फिर मुड़ के इस छिद्र में आ जाए, ऐसा नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो यह बात होगी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश जो है वो कुछ स्थानों पर मुड़ भी जाता है। मुड़ता कैसे है कि जैसे बहुत ही बारीक एक छिद्र होता है, इस तरह से मान लीजिए कोई एक वस्तु है और ये जो वस्तु है इस वस्तु में एक बिल्कुल छोटा सा छिद्र है और यहां से प्रकाश जो है ये इस छिद्र में से दूसरी तरफ प्रवेश करता है। बिल्कुल महीन छिद्र होता है। यदि तो दूसरी तरफ जब अपन देखेंगे तो हमें प्रकाश जो है इस तरह से दिखेगा, यानी वो जो छिद्र है उस छिद्र से, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र से जब प्रकाश को हम देखते हैं दूसरी तरफ से, तब वो प्रकाश हमें वो छिद्र से किनारों पर ऐसे फैलता हुआ दिखाई देता है। ये जो फैलता हुआ जो प्रकाश है ये तभी दिख सकता है जब किसी छिद्र के जो किनारे होते हैं, यानी छिद्र जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। यदि बड़ा छिद्र है तब उसमें से इस तरह से फैला हुआ नहीं दिखेगा, तब हमें पूरा प्रकाश दिखेगा। लेकिन बहुत ही सूक्ष्म छिद्र जब होता है तब उससे इस तरह से किनारों पर प्रकाश जो है वो फैला हुआ दिखाई देता है। ऐसी जो घटना होती है इसको प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। इसी तरह के और भी विशेषताएं जो हैं ये प्रकाश में होती हैं, उनको हम और भी पढ़ेंगे एक